बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटर डिसीजन मेकिंग की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिमाइजिंग एंड सेटिस्फाइसिंग डिसीजन मेकर्स। ये सेटिस्फाइंग नहीं है, सेटिस्फाइसिंग है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन मेकर्स या ऑप्टिमाइजिंग डिसीजंस वो होते हैं जिसमें फ़ैसला करने वाला ये सोचता है कि मेरा डिसीजन परफेक्ट हो और उसमें कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। तो वो इसके लिए वेट करता है कि जब सारी चीज़ें आइडियल हो जाए। मिसाल के तौर पे आज कोई चैलेंज आया है तो वो कहता है जी कि हमने कोई चीज़ मंगवाई है या इसके लिए फ्यूचर में हम अगले 6 माह में ये काम कर रहे हैं जिससे मसला हल हो जाएगा, मगर 6 माह या 1 साल वो मसला जारी रहेगा। तो जो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन मेकर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में, कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, इसमें गुड चॉइसेस हैं और पुअर चॉइसेस हैं। मतलब ये कि कुछ काम है जो बेहतर हैं, कुछ काम है जो कम बेहतर हैं। तो हम ये इसके बजाय कि हम परफेक्ट चॉइसेस पे जाएं, हम उसी वक्त जो गुड चॉइस हो सकती है कि ऐसी चीज़ फौरी तौर पे जो सिचुएशन को बेहतर कर दे। वो आइडियल सॉल्यूशन ना हो, मगर आइडियल सॉल्यूशन में अगर थोड़ा टाइम है तो हम जो बेहतर हो सकता है उस पे काम करना शुरू कर दें। ऐसी सूरत में ये होगा कि अमूमी तौर पे जो लोग काम में इन्वॉल्व होते हैं वो ऐसे आइडियाज़ लेके आते हैं कि आप ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन मेकर हैं, आप परफेक्शनिस्ट हैं, तो वो एक आइडिया लेके आते हैं जिससे उस वक्त हल निकल रहा होता है, मगर आप कहते हैं कि नहीं, ये हल परफेक्ट नहीं है, तो आप उसे ऑप्ट नहीं करते। तो इट इज़ बेटर कि जब तक आप परफेक्ट हल पे नहीं पहुंचते उस वक्त जो भी हल अवेलेबल है उसे जगह दें। इस तरह से आपकी जो अपग्रेडेशन है ना, आपकी बेहतरी का तरीका या बेहतरी का काम, ये लगातार चलता रहेगा और इस तरह से लगातार आप बेहतरी के अमल में इन्वॉल्व रहेंगे और सारे लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। जिनके डिसीजंस थोड़े हल्के भी हैं उनको भी इनकरेजमेंट मिलेगी, वो भी आपको फ्यूचर में ज़्यादा इनपुट्स देंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।